आज हम कन्नौज शहर के ज़िम्मेदार हजरात और कौम मुस्लिम के पढ़े लिखे वकील हजरात और धार्मिक ज़िम्मेदार लोग और ज़िला कन्नौज के काजी की जानिब से ये तमाम हजरात इसलिए आए हैं और हमने आने के बाद में ज़िला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने ये अर्ज़ किया है, राष्ट्रपति महोदया को हमने ये ज्ञापन दिया है कि एक औरत है जिसका ताल्लुक बंगाल से है, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल एक लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की हैं। हमारे नबी की शान में भी गुस्ताखी की है और आपकी ज़ौजा जो हमारी मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में उसने एक औरत होकर के भी एक पैगंबर की बीवी के बारे में ऐसी गलत सलत बातें कही हैं कि जिसे एक आम नागरिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान तो माओं का एक बहुत ही अहम इज्जत करने वाला देश माना जाता है और इस देश के अंदर जहां माँ का दर्जा बहुत बुलंद होता है, फिर वो ऐसी माँ के बारे में एक औरत होकर के गलत बातें करती है कि जिसे एक आम इंसान भी कबूल नहीं कर सकता। इसलिए उस औरत के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज जो है वो नाराज है और उसने ऐसी गंदी बातें बोली हैं कि जिसको हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। तो अंदाजा कर सकते हैं कि मुसलमानों के दिलों को कितनी तकलीफ पहुंची है। हम भारतीय मुसलमान अपने संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए मांग करते हैं कि ऐसी औरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है कि जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। हमारे देश के अहम शख्सियत गांधी जी ने उनके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि वो शख्स कौन है कि जिसने दुनिया के अंदर इंसाफ और शांति का काम किया और जिसने मजहब का भी और समाज का भी बड़ा कल्याण किया, तो उस जात का नाम मोहम्मद है। और वो कहते थे, गांधी जी कहते थे कि मोहम्मद साहब की 3 बातें हमें बहुत पसंद है। एक तो उनकी सादगी, दूसरे उनके वादे की पाबंदी और दूसरे अच्छा अखलाक। जिस जात की तारीफ हमारे हिंदुस्तान का वो अजीमुल मर्तबत इंसान पेश करता हो, उसके खिलाफ जाकर के एक यहाँ की औरत सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे काम करती है। ऐसे लोग, जो लोग भी, ये वो लोग हैं कि जो मेहनत करके नाम कमाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं आती। ये एक किस्म के हरामखोरी की आदत के लोग होते हैं। तो ये लोग बड़े लोगों के ऊपर टिप्पणियां करके मशहूर होना चाहते हैं। अगर मेहनत करके कोई बनना चाहता है तो इसी हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं कि जिन्होंने मेहनत करके हिंदुस्तान में नाम कमाया है। और इसी हिंदुस्तान के वजीर तालीम सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हुए हैं। सर सैयद अहमद खां जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने मुल्क को एक दिशा दी है और मुल्क का नाम किया है। हम चाहते हैं ऐसे लोग जो नाम मुसलमान रखते हैं लेकिन उनके काम जो है ऐसे हैं कि जो कोई समाज और कोई धर्म का लोग कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा हम चाहते हैं कि उस औरत के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सबकी गुजारिश यही है, हम अपनी हुकूमत के अफराद से भी यही गुजारिश करेंगे और कानून के लोगों से भी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करेंगे कि उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। शहर कन्नौज के तमाम अवाम का यही कहना है कि उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, लिहाजा उस पर कार्रवाई की जाए। संबंधित क्या है? नाजिया इलाही के खिलाफ हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन पेश किया है जिला अधिकारी के माध्यम से। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसी को बढ़ावा देखते हुए बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारी एक मांग ये भी है कि ऐसे जो बार बार ये काम हो रहे हैं, तो हमारे अपने कानून से और अपने मुल्क के जिम्मेदारों से गुजारिश है, खासतौर पर हुकूमत से, कि इनके खिलाफ बाकायदा एक कानून बनाया जाए कि जो कोई भी मुंह खोले गलत गंदी बात करे किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में या धर्म के किसी बड़े शख्स के बारे में, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ऐसी की जाए कि वो करने से पहले 100 बार सोचे।